कार्तिक को मायरा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और राहुल के बारे में तो पूछो ही मत। इससे पहले कि कार्तिक राहुल को कुछ बड़ी गालियां देना शुरू करता, राहुल ने गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की तरफ जाने लगा। कार्तिक ने सिर हिलाते हुए गुस्से से उसकी तरफ देखा और अपनी आंखें बंद करके अपने सिर को कार की सीट पर टिका दिया। दूसरी तरफ सिद्धार्थ जब रवि वर्मा को छोड़कर अपने घर वापस आया और गाड़ी को गैरेज में पार्क किया तो वो बहुत खुश था। उसे आज अपने सारे अरमान पूरे होते हुए नजर आ रहे थे। वो गाना गुनगुनाते हुए अंदर आया और उसने चारों तरफ देखा, पर मायरा उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। सर्वेंट डाइनिंग टेबल को साफ कर रहा था। सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए पूछा, अभी जब मैं यहाँ से गया था तो मायरा मैडम यहाँ पर थी, अब वो कहाँ पर है? सर्वेंट ने अनजान बनते हुए कहा, सर हमें नहीं पता, हम तो अपना काम कर रहे थे किचन में। सर्वेंट की ये बात सुनकर सिद्धार्थ का सिर घूमने लगा। उसे लगा कि मायरा यहाँ से चली गई है। वो सोचने लगा कि मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। वो तेज़ी से ऊपर की तरफ भागा। शायद मायरा किसी रूम के अंदर चली गई हो। उसने बंगले के सारे कमरों को चेक कर लिया, पर मायरा कहीं पर भी नहीं थी। सिद्धार्थ वापस फिर नीचे आया और उसने सारे सर्वेंट को इकट्ठा किया और सबसे पूछा, पर हैरानी की बात यह थी कि किसी भी सर्वेंट ने मायरा को बाहर जाते हुए नहीं देखा था। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मायरा कहाँ चली गई। मन ही मन वो रवि वर्मा को बहुत गालियाँ दे रहा था और सोच रहा था कि ना वो मुझे अपने साथ चलने के लिए बोलता और ना मायरा यहाँ से भागती। पता नहीं, जब लोगों से ड्रिंक डाइजेस्ट नहीं होती है तो फिर इतनी ड्रिंक करते ही क्यों हैं। सिद्धार्थ गुस्से में खड़ा हुआ ये सब बातें सोच रहा था। तभी एक सर्वेंट उसके पास आया और बोला, सर आप एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए, उसमें शायद पता चल जाए कि मायरा मैडम घर से किस टाइम गई है। सर्वेंट की बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर चमक आ गई। वो तेज़ी से उस रूम की तरफ गया जहाँ पर सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। सिद्धार्थ ने सीसीटीवी फुटेज देखा और उसे पता चला कि मायरा उसके घर से लड़खड़ाती हुई बाहर निकल गई थी। मायरा को इस हालत में जाता हुआ देखकर सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। वो ये सोच रहा था कि मायरा बाहर निकल कर गई है, कहीं किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए। ये सोचते हुए उसका दिल और ज़ोर ज़ोर से घबराने लगा। उसने जल्दी से अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और मायरा को फ़ोन मिलाया। फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी, पर मायरा ने फ़ोन नहीं उठाया। सिद्धार्थ तेज़ी से भागता हुआ गेट की तरफ गया और सिक्योरिटी गार्ड से भी मायरा के बारे में पूछा, पर हैरानी वाली बात यह थी कि उसे भी नहीं पता चला कि मायरा कब निकल कर चली गई। सिद्धार्थ ने सिक्योरिटी गार्ड को भी बहुत ज़्यादा डांटा। फिर वो तेज़ी से अपने बंगले से बाहर गया और उसने चारों तरफ देखा, पर मायरा उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। अब उसे यकीन हो गया था कि मायरा आसपास कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि अभी वो मेन रोड से होते हुए अपने घर के अंदर आया था, तो उसे रास्ते में कहीं पर भी मायरा दिखाई नहीं दी थी। अब उसकी टेंशन धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। सिद्धार्थ वापस फिर लिविंग रूम में आ गया, जहाँ पर मायरा और रवि वर्मा बैठे हुए थे। सिद्धार्थ सोफे पर बैठ गया और सोचने लगा। फिर अचानक से उसने वापस मायरा का फ़ोन नंबर डायल किया। मायरा के फ़ोन की घंटी ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। घंटी की आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ एकदम से उठकर खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा। तभी अचानक से उसकी नज़र सामने सोफे पर पड़ी, जहाँ पर मायरा का फ़ोन बज रहा था। सिद्धार्थ ने जल्दी से मायरा का फ़ोन उठाया और उसको खोलने की कोशिश की, पर उसमें लॉक लगा हुआ था। इससे पहले कि सिद्धार्थ फ़ोन खोलने की कोशिश करता, फ़ोन अचानक से बंद हो गया, क्योंकि उसमें बैटरी बिल्कुल भी नहीं थी। फिर उसने मायरा के फ़ोन को चार्जिंग पर लगाया और जब फ़ोन थोड़ा सा चार्ज हो गया तो वो वापस फिर उसे खोलने की कोशिश करने लगा, पर उसका फ़ोन नहीं खुला, क्योंकि सिद्धार्थ जो भी पासवर्ड डाल रहा था वो इनकरेक्ट था। उसने फिर आगे कोशिश नहीं की। उसे लगा कहीं ऐसा ना हो कि फ़ोन ब्लॉक हो जाए। अब उसे अंदर ही अंदर अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों रवि के साथ चला गया। उसने सर्वेंट से बोलकर ग्लास और ड्रिंक मंगवाई और उसे पीने लगा। देखते ही देखते उसने पूरी बॉटल को ख़त्म कर दिया। अब सिद्धार्थ पूरे नशे में था। अब वो अपना पूरा सेंस खो चुका था। अचानक उसे सोफे पर मायरा बैठी हुई दिखाई दी।
वो धीरे से अपने सोफे पर से उठा और मायरा के पास आकर बैठ गया और उसकी तरफ प्यार से देखते हुए बोला, ओह मायरा, अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था। पर मायरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराती रही। फिर सिद्धार्थ ने रोमांटिक होते हुए कहा, मायरा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपने पास लाने की कितनी कोशिश करता हूँ, पर तुम हो कि मेरे पास आती ही नहीं हो। ये कहकर सिद्धार्थ ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके चेहरे को चूमने लगा। मायरा उसकी बाहों में झटपटाने लगी, पर सिद्धार्थ ने उसे छोड़ा नहीं। उसने जल्दी से उसकी टी शर्ट को शोल्डर से नीचे की तरफ खींच दिया और उसकी गर्दन को चूमते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगा। वो पागलों की तरह मायरा के जिस्म को चूम रहा था। एक्साइटमेंट की वजह से उसकी आंखें भी चमकने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मायरा के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज फिजिकल मूवमेंट पर पहुंच गया हो। उसने एक एक करके मायरा के सारे कपड़े उतार दिए थे और उसके साथ वो सब करने लगा जो उसकी ख्वाहिशें थी। वो पागलों की तरह मायरा को प्यार कर रहा था। उसकी हसरत ऐसी थी जैसे पता नहीं वो कब से इस लम्हे के लिए तरस रहा हो, जैसे कोई प्यासा पानी के लिए तरसता हो। ये सब करते करते सिद्धार्थ को होश ही नहीं रहा कि वो नशे की हालत में क्या कर रहा है। कुछ देर बाद वो ऐसे ही सोफे पर लुढ़क गया और कुछ ही सेकंड बाद उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। कुछ देर बाद अचानक से सिद्धार्थ की आंख खुली और उसने चारों तरफ देखा। जब उसे मायरा कहीं पर भी दिखाई नहीं दी तो वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, मायरा, तुम कहाँ हो? मुझे क्यों इतना तड़पा रही हो? प्लीज़ वापस आ जाओ। मायरा को वहाँ पर न देखकर सिद्धार्थ को एहसास हो गया था कि अभी कुछ देर पहले जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ उसका वहम था। मायरा उसके आसपास नहीं थी। वो जो कुछ भी मायरा के साथ कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ सपना था। उसे इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने वाइन की बोतल को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। चारों तरफ कमरे में कांच ही कांच फैल गया। उसने जल्दी से अपने हाथों से अपने फेस को रगड़ा क्योंकि उसका पूरा बदन और उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। सिद्धार्थ को अपनी हालत पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ये सोच रहा था कि जो वो मायरा के साथ सपने में करना चाहता था आज वो उसके साथ हकीकत में करता, पर उसकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा मौका उसके हाथ से निकल गया। ये सोचते हुए वो गुस्से से खड़ा हुआ और फिर से बड़बड़ाने लगा। अब उसका नशा पूरी तरीके से उतर गया था। मुझे नहीं करना ये आर्टिफिशियल नशा। मैं तुम्हारे में डूबना चाहता हूँ। तुम्हारा नशा इन सारी चीज़ों से ऊपर है। बहुत हो चुका मायरा, अब मैं तुम्हें बहुत जल्दी हासिल करके रहूँगा। मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे अब कितना और तड़पाती हो। बहुत हो चुका, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है तुमसे दूर रहना। मैं बेताब हूँ तुम्हारे जिस्म से खेलने के लिए। मैं इस सपने को जल्द से जल्द पूरा करके रहूँगा। इधर दूसरी तरफ राहुल मायरा को अपने घर लेकर आ गया। गाड़ी जैसे ही पार्किंग एरिया में रुकी, राहुल जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और उसने मायरा की सीट बेल्ट को हटाकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। गाड़ी की बैक सीट पर बैठे कार्तिक ने जब राहुल को मायरा को अचानक ऐसे गोद में उठाते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, हिम्मत देखो इसकी, कैसे गोद में उठा रहा है मायरा को। अगर मैं भूत नहीं होता तो अभी इसे सबक सिखा देता। अगले ही पल उसे अपने भूत होने का अफसोस होने लगा। राहुल धीरे धीरे चलता हुआ मायरा को अंदर लेकर जा रहा था। कार्तिक भी उसके पीछे पीछे चल रहा था क्योंकि वो मायरा को इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकता था। राहुल मायरा को गोद में लिए हुए अपने कमरे में आया और उसे धीरे से बेड पर लिटा दिया और मायरा को बहुत ही प्यार से देखते हुए बोला, देख लो मायरा, जल्द ही ये मेरा बेडरूम हमारा बेडरूम होने वाला है और काश कि तुम अभी जगी होती और हम लोग साथ में कितनी सारी बातें कर रहे होते। लेकिन जैसी भी हो, तुम मेरे घर आज पहली बार आई हो और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। राहुल की बात सुनकर सोफे पर बैठा हुआ कार्तिक गुस्से से बोला, हाँ तेरी जागिर नहीं है ये? अपने ही मन में ख्याली पुलाव बनाए जा रहा है। आया बड़ा मायरा से शादी करने वाला। राहुल कुछ देर ऐसे ही मायरा को देखता रहा,
फिर अचानक से उसे ध्यान आया कि उसने तो अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं। वो अपनी अलमारी की तरफ गया और अपने कपड़े निकालने लगा। तभी उसके फ़ोन पर घंटी बजनी शुरू हुई। राहुल ने जल्दी से अपना फ़ोन पॉकेट से निकाला तो देखा उसकी माँ शैलजा का फ़ोन था। राहुल ने खुश होते हुए जल्दी से फ़ोन उठाया और बोला, आपने बिल्कुल सही टाइम पर फ़ोन किया है मॉम। मैं आपको अभी थोड़ी देर में फ़ोन मिलाने ही वाला था। मॉम, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने मायरा को इतना गलत समझा। कभी कभी इंसान की छोटी सी गलती उसे कितनी बड़ी शर्मिंदगी का सामना करा देती है। मेरे से बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। वो तो एक बहुत ही शरीफ और अच्छी लड़की है, और प्लीज़ आप मेरी शादी की बात महेंद्र अंकल से फिर से कर लीजिए। मुझे तो अभी भी अफसोस हो रहा है कि मैंने उसके ऊपर शक कैसे कर लिया था। सोफे पर बैठा कार्तिक राहुल की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा था। राहुल की बात सुनकर शैलजा ने ज़ोर से हंसते हुए कहा, हमने तो तुम्हारी शादी की बात पहले ही महेंद्र भाई साहब से कर ली थी, और तुम्हारे कहने के बाद भी हमने उसे कैंसिल नहीं किया था, क्योंकि हमने भी दुनिया देख रखी है बेटा, और हमें पहले से ही पता था कि मायरा को लेकर तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। और बेटा, इस तरह के फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते हैं। रिश्ता बनने में बरसों लग जाता है, लेकिन तोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। इसीलिए रिश्तों को हमेशा संभाल के रखना चाहिए। शैलजा की बात सुनकर राहुल हद से ज़्यादा खुश हो गया और ज़ोर से हंसते हुए बोला, अरे वाह मॉम, आपने और डैड ने तो कमाल ही कर दिया। राहुल की बात सुनकर शैलजा भी हंसने लगी और प्यार से बोली, चलो बेटा, तुम भी अब सो जाओ, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं भी तुम्हारे डैड के साथ बाहर जा रही हूँ, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है और उसका टाइम हो चुका है। कल बात करते हैं, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर शैलजा ने फ़ोन काट दिया। राहुल ने अपना नाइट सूट उठाया और वॉशरूम में कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। राहुल के जाने के बाद कार्तिक सोई हुई मायरा के पास आया और बोला, यार मायरा, मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। तुम पता नहीं क्या खाकर पैदा हुई हो। कभी कभी मुझे तुम्हें देखकर गुड़ का एहसास होता है। जैसे गुड़ को देखकर मक्खियाँ उस पर चिपक जाती है, उसी तरह तुम्हें देखकर लड़के तुमसे चिपकने की कोशिश करते हैं। अभी तो सिद्धार्थ से मुश्किल से पीछा छुड़ाया था तुम्हारा, अब देखो एक लंगूर और तैयार हो गया है तुम्हारे पीछे भागने के लिए। मैं तो भाई दुखी हो चुका हूँ तुम्हें लड़कों से बचाते बचाते। राहुल बड़ा खुश होकर बोल रहा है, मॉम, मेरी शादी मायरा से करने के लिए महेंद्र अंकल से बोल दो। कार्तिक बिल्कुल सेम टू सेम राहुल की मिमिक्री करते हुए बोल रहा था। अगर अभी मायरा जाग रही होती तो कार्तिक की बात सुनकर उसका हंस हंस के बुरा हाल हो गया होता, पर मायरा तो बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो राहुल कपड़े चेंज करके बाहर निकला। वो धीरे से मायरा के पास आकर खड़ा हुआ और उसके पैरों को धीरे से ऊपर किया, और फिर उसके पैरों के नीचे से ब्लैंकेट को निकाला और मायरा को उड़ा दिया, और खुद चुपचाप सोफे पर आकर लेट गया। पर उसकी नज़र लगातार मायरा के ऊपर ही टिकी हुई थी। मायरा को देखते देखते वो पता नहीं कब सो गया। इधर कार्तिक पूरी रात एक चौकीदार की तरह मायरा की पहरेदारी करता रहा, और जैसे ही सुबह हुई वो अचानक उस कमरे से गायब हो गया।